पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल, मेडिकल, डीबी ये सारी चीज़ें चल रही हैं और साथ ही साथ हम मल्टीपल सेंटर्स के रिव्यू भी आपको देते जा रहे थे इनके फिजिकल, मेडिकल, डीबी के रिगार्डिंग, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो अपने सेंटर्स तक पहुंचने में या फिर वहाँ पे जो जो चीज़ें हैं वो सब करने में। और फिजिकल, मेडिकल, डीबी हर सेंटर का लगाओ हम रिव्यू दे चुके हैं। आप वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके या फिर चैनल पे जाके देख सकते हैं जो भी आपके सेंटर के। अगर आप सीआरपीएफ रामपुर से नहीं है ये वीडियो, तो सीआरपीएफ रामपुर के लिए, लेकिन किसी और सेंटर के अगर आप हैं तो अपने सेंटर की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लगभग जितने सेंटर हमें मिले थे उनकी हम दे चुके हैं। अब बात करते हैं जीसीसीआरपीएफ रामपुर का जो 14 अक्टूबर की अपडेट थी उसके बारे में। वैसे तो ये 14 अक्टूबर की जो अपडेट थी वो एक दो भाइयों ने टेलीग्राम पे भी दे दी थी, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी कुछ कैंडिडेट थे जिनके कमेंट आए थे कि ये 14 अक्टूबर के बारे में कुछ नहीं होता है, तो बस उसी की लिए ये वीडियो है। और यहाँ पे बातचीत कर रहे होंगे कि 14 अक्टूबर को कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस टाइम रनिंग हुई और रनिंग में कितने फेल पास हुए, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ यहाँ पे इनके डीबी कब हो गया था, मेडिकल कब है, ये सारी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। और एक क्वेश्चन आ रहा था मल्टीपल कैंडिडेट्स का, कमेंट बॉक्स में ये काफ़ी देखने को मिला कि भैया हाइट में बहुत ज़्यादा आउट हो रहे हैं क्या, और अगर आउट हो रहे हैं तो भाई क्या हाइट थोड़ी गड़बड़ नाप रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या। इन पे भी बात करेंगे। ऐसा कुछ है नहीं वैसे, लेकिन हाँ फिर भी इस चीज़ पे एक बार बात कर लेते हैं। और भी एक दो क्वेश्चंस हैं जो आपके बहुत कॉमन थे तो उन्हें भी हमने लिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। अब आगे चलते हैं और 14 अक्टूबर की पहले अपडेट देख लेते हैं कि 14 अक्टूबर को क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले 140 जो कि रेगुलर ही बुलाए जा रहे हैं, ये कैंडिडेट्स बुलाए गए थे। इनमें से 106 कैंडिडेट जो थे वो प्रेजेंट हुए थे, और प्रेजेंट का रेशियो है बोला वो यही देखने को मिल रहा है। अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो 100 से लेके ओला 115 120 के आसपास कैंडिडेट ही पास मतलब प्रेजेंट हो पा रहे हैं, इससे ऊपर प्रेजेंट नहीं हो रहा है। अब आगे हम बात करें तो यहाँ पे हाइट आउट लगभग 14 कैंडिडेट्स को हाइट आउट कर दिया गया, हाइट में निकाल दिया गया था 14 कैंडिडेट्स को, और एक को चेस्ट में आउट कर दिया गया था। तो कुल मिला के ये 15 कैंडिडेट्स हमारे कम हो जाते हैं इनमें से, सॉरी। आगे हम बात करें तो इनमें दो एक्स सर्विसमैन भी थे तो ये भी कम हो जाएंगे। और इस तरह से रनिंग के लिए जो रेडी होते हैं वो 89 जो कैंडिडेट्स हैं वो रेडी होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें दो कैंडिडेट्स ये और 15 ये 17 कैंडिडेट्स आउट हो जाते हैं तो 89 बचते हैं। और ये कैंडिडेट्स थे जिन्होंने रनिंग की अगर हम बात करें तो रनिंग का जो टाइमिंग थी वो 11 AM थी, मतलब सुबह 11 बजे। और ये रनिंग जो रेगुलर हो रही है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आ रहा था। वैसे तो हम पहले भी कई बार मल्टीपल वीडियोस में मल्टीपल टाइम ये चीज़ बता रखे हैं, लेकिन जो नए नए कैंडिडेट्स हैं जिनका आप फिजिकल है, जो पहले ना तो हमसे जुड़े हुए थे और ना ही ग्रुप में थे, तो उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता है। एक आई चार्ट का उन लोगों को काफ़ी इशू आ रहा था, आई चार्ट भी ग्रुप में हम डाल रखे हैं पहले ही, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और कई बार पिन भी कर रखा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे आप लोगों के इसी चीज़ को लेके, वैसे कमेंट में भी हम बता दिए हैं, बाकी फिर भी आप कम्युनिटी से या फिर ग्रुप में जाके ये सब चीज़ें देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आई चार्ट। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे रनिंग टाइम तो यही 11 बजे था और रेगुलर इसी टाइम रनिंग हो रही है अब। और यहाँ पे क्वालिफाइड हुए 77 लगभग कैंडिडेट्स और 12 कैंडिडेट्स आउट हो गए थे रनिंग में। तो ये था यहाँ पे। उसी दिन डीबी इनका डन हो गया है, अब डीबी लगातार उसी दिन डन करा ले रहे हैं। लगभग रात में भले ही 10-11 बजे छोड़ना पड़े, लेकिन डीबी डन हो जा रहा है और कभी कभी पहले भी हो जा रहा है। और हम बात करें ब्लड यूरिन एक्सरे, तो इन्हें आज के लिए बोला था, अब आज शायद इनका ये सब चल रहा होगा। अब आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन था जो काफ़ी कैंडिडेट्स का आ रहा था, सॉरी। और ये क्वेश्चन मल्टीपल कैंडिडेट्स ने पूछा है हमसे, इस वजह से इसे हमने लिया है। तो ये था कि भाई कोई ऐसा मतलब कैंडिडेट्स आप तक जो 20 या 25 सेकंड से बाहर रह गया हो, या फिर जितने भी लाइन के आसपास रहते हैं उन्हें भागते हुए अंदर ले लेते हैं या फिर उन्हें बाहर ही रहने देते हैं, तो ये क्वेश्चन। और कुछ कैंडिडेट्स का ये था कि भैया अगर कोई कैंडिडेट है जो 10-5 सेकंड से बाहर रह जा रहा है तो उसे आउट कर देते हैं या फिर अंदर ले लेते हैं। तो इस तरह के कई सारे कैंडिडेट के क्वेश्चंस थे, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन को पिक किया है और बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो रनिंग करते हुए रहते हैं, वो ऐसा होता ही नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है कि वो 5-7 सेकंड से मतलब बाहर रह जाए ना, तो लगभग यही रहता है कि वो लाइन के आसपास पहुंच जाते हैं। और जो भी लाइन के आसपास मतलब भागते हुए कैंडिडेट दिखते हैं तो वो लोग उन्हें अंदर ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़ा जा रहा है। इवन 25 से 30 सेकंड वाले जो कैंडिडेट्स थे उन्हें भी अंदर ले लिया गया है और उन्हें बाहर नहीं छोड़ा गया है। तो यह रनिंग में इन टाइम आई जाते हैं, क्योंकि ऐसा है यहाँ पे जो टाइमिंग है वो ठीक ठाक है। 24 मिनट टाइमिंग 5 किलोमीटर के लिए ठीक ठाक होती है। जो भी कैंडिडेट्स थे जिनका ये था कि घर पे जो टाइमिंग थी, एक क्वेश्चन ये था कि भैया 26-27 जो घर पे टाइमिंग थी कैंडिडेट्स की, वो भी पास हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये बता दीजिए आप। तो हम एक कैंडिडेट से मिले थे जिसकी 27.5 से मतलब 27.5 27-57 तक टाइमिंग आई थी भाई की। और 27-57 टाइमिंग के बाद भी वो यहाँ पे रनिंग क्वालिफाई करके गए हैं। तो ये है जो रनिंग है वो लगभग लगभग सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर ले रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट्स अगर फेल हुए हैं, अगर आप उनसे रिव्यू लेंगे कि भैया आप क्यों फेल हुए थे, तो उनका एक रीज़न था कि वो रुक गए थे रास्ते में। जो कैंडिडेट्स रुक गए हैं केवल वही कैंडिडेट्स हैं जो कि रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन जितने जो कैंडिडेट कंटिन्यूसली चल रहे थे
उनकी रनिंग 100% क्वालिफाई हुई है। सारे कैंडिडेट्स के यही सीन है, बस जो रुकने वाले हैं तो उन्हें तो खुद पकड़ के नहीं लाया जा सकता ना, दौड़ाया नहीं जा सकता, इस वजह से उनकी रनिंग मतलब वो आउट हुए हैं। बाकी 24 मिनट का जो टाइमिंग है ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जितने कैंडिडेट्स हैं जो रनिंग करते जा रहे हैं वो सारे रनिंग को क्वालिफाई कर रहे हैं। बस आपको करना इतना है कि भागते रहना है, रुकना नहीं है। अब एक चीज़ और है, जब कैंडिडेट्स जिनके फिजिकल हो रखे हैं, लगभग फिजिकल ज़्यादातर कैंडिडेट्स के हो रखे हैं, और जो फिजिकल हो रखे हैं तो उनके मन में एक चीज़ आती है कि अब एक चीज़ और हमें पता चल जाए, जो कि हमारी फाइनल कट ऑफ की फाइनल कट ऑफ जो है वो कितनी जाने वाली है। और इसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भैया फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, हमारे इतने मार्क्स हैं, फाइनल बता दीजिए होगा या नहीं होगा, या फिर हमारे इतने मार्क्स हैं, क्या इतनी कट ऑफ बढ़ सकती है। तो ऐसे करके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इससे एक चीज़ और भी पता चल गई है हम लोगों को मल्टीपल सेंटर्स का ये रिव्यू लेने के बाद, कि कैंडिडेट्स के कितने कितने मार्क्स हैं, और साथ ही साथ कि लगभग कितने कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें हर सेंटर पे मैक्स टू मैक्स 40% के कैंडिडेट्स ही पास हो पा रहे हैं, इससे ऊपर नहीं हो रहे हैं। कुछ जगह तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि 20 से 22% ही उनकी जो पासिंग है इतनी है। इन ऑन एवरेज देखें तो 30 से 35%, 40%, मैक्स टू मैक्स ये 40 है। इससे ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं वो पास नहीं हो रहे हैं। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है कि आपकी फाइनल कट ऑफ भी मतलब प्रिडिक्ट कर पाएँ, और इसके लिए हम लगातार वर्क कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से इसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, और हर मतलब स्टेट की और उसकी अलग-अलग कैटेगरी की हमने ट्राई किया है कि कट ऑफ को लेके आएँ। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है वर्क, और जैसे कंप्लीट होगा आप लोगों के लिए कट ऑफ भी हम लेके आएँगे, जिससे आपको एक एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका होगा या नहीं होगा, जिससे आप 2025 वाली वैकेंसी पे भी फोकस कर पाएंगे अपना। तो ये जल्दी आ जाएगी, मेल और फीमेल दोनों की हमने बनाने की ट्राई की है, और जितने भी टाइप के डिस्ट्रिक्ट हैं, जनरल हो गया, बॉर्डर हो गया, नक्सल हो गया, हर तरह के डिस्ट्रिक्ट को भी हमने इसमें कवर करने का ट्राई किया है। तो बस ये जल्दी ये वीडियो आपके सामने होगी, तब तक ये जो वीडियोस हैं इन्हें आप देखते रहिए, और आपको लगातार हम एनालिसिस देते रहेंगे। यहाँ पे फाइनल कट ऑफ जितनी भी एनालाइज हम कर सकते हैं वो प्रॉपर अपना 100% दे के एनालाइज कर रहे हैं, और मल्टीपल कैंडिडेट से भी इसी चीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। और जो एग्जैक्ट नंबर है, एक्चुअल नंबर है, जैसे फॉर्म भरवाते हैं तो एक्चुअल नंबर नहीं मिल पाता है कैंडिडेट्स का, लेकिन यहाँ पे जब हम रिव्यू कर रहे हैं तो मल्टीपल तरह के अलग अलग सेंटर के कैंडिडेट से हमारी बातचीत हो रही है, और वहाँ पे ये चीज़ पता चल रही है कि कितने पास हो रहे हैं या किस किस तरह के मार्क्स हैं। तो उस चीज़ को लेके हमने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि जो एक्चुअल कट ऑफ रहने वाली है उसके आसपास रहने का ट्राई करें, या फिर उतनी ही रहने का ट्राई करें। तो बस ये जल्दी आपके लोगों के बीच में होगी वीडियो, और तब तक के लिए जुड़े रहिएगा आप। ये वीडियो जल्दी हम शायद कल शाम तक या परसों सुबह तक इसे हम पब्लिक कर देंगे, अपलोड कर देंगे चैनल पे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तब तक जुड़े रहिएगा, और लगभग ये जो नंबर रहेंगे, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो कन्फर्म है कि आपका उतना हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बस ये वीडियो को आप देख लीजिएगा जब भी ये वीडियो आएगी, तब तक के लिए आपके लिए जो भी रिव्यू है, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम देते रहेंगे। तो ये था, होप सो आपने जो 14 तारीख का था वो समझ पाए होंगे, और बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस थे उसके रिगार्ड हम चीज़ें बता चुके हैं। आई चार्ट का क्वेश्चन आ रहा था, वो आपको ग्रुप में मिल ही जाएगा आई चार्ट, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो लगभग हमने ट्राई किया है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझा पाएँ। और जो 14 तारीख का रिव्यू था वो आपको मिल ही चुका है टेलीग्राम पे भी और यहाँ पे भी, और जो टेलीग्राम पे नहीं है वो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, जितनी भी हमारी बहनें हैं जो सीआरपीएफ रामपुर से हैं, जीसी सीआरपीएफ रामपुर में जिसका भी मतलब सेंटर गया है फिजिकल के लिए, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना रखा है जो केवल गर्ल्स के लिए ग्रुप है, गर्ल्स ग्रुप है, वहाँ पे कोई भी बॉय नहीं देखेगा आपको, और आप अपनी साथ की जो गर्ल्स हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, और क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हैं, या फिर कह सकते हो जो आपका फिजिकल देखे आई हैं गर्ल्स उनसे भी बातचीत कर सकते हो, इससे आपको प्रॉपर रिव्यू मिल पाए। तो उसके लिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ हम कमेंट में पिन कर देंगे, और कम्युनिटी पे भी हमने उसका लिंक डाल रखा है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको, क्योंकि गर्ल्स को काफ़ी समस्या होती है इन सारी चीज़ों को पता करने में, क्योंकि बॉयज़ के जो हैं उनके सेंटर्स के हिसाब से काफ़ी रिव्यू और ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। इवन बॉयज़ के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन गर्ल्स को नहीं मिल पाती है, इस वजह से वो ग्रुप क्रिएट किया है। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और बस यही था आज की वीडियो में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कट ऑफ वाली वीडियो जैसे भी आएगी हम कम्युनिटी पे डाल देंगे, हर जगह आपको अपडेट दे देंगे जिससे आप उसे देख पाएँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।